निकला हुआ शांति मार्च, और क्यों निकला है और अम्बेडकर पार्क में धरने पे क्यों बैठा है, इसका कारण? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हम पत्रकार साथी आज अपने हाथों में काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में पत्रकारों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी, डीआईजी साहब को भी हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले अपने पैड पर लिख करके दिया गया था। जो हम लोगों की मांगे थी कि फर्जी मुकदमे हटाया जाए, जो आश्वासन भी मिला था 21 मार्च तक कप्तान साहब ने भी टाइम दिए थे कि आप लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो बिल्कुल हटा लिया जाएगा। जिसके संबंध में हम लोगों को जानकारी हुई कि अभी मुकदमे नहीं हटाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है अपना एक ज्ञापन दिया था, कप्तान साहब को अवगत कराया गया था कि हम लोग 22 तारीख को हम लोग धरने पे बैठेंगे। अगर हम पत्रकार साथियों के ऊपर इस तरह का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों के ऊपर लगे फर्जी मुकदमे को तत्काल वापस हटाएगा। किस तरीके का फर्जी मुकदमा लगा हुआ, क्या कारण है इसका? हाँ, जो फर्जी मुकदमे लगाया गया है पूर्व में 21 तारीख को 24 को वहाँ देवघर वाला पालन करना पहला नहीं हम रानी के सराय की बात करते हैं। अभी चूंकि रानी के सराय का मामला भी बहुत हाईलाइटेड हुआ था, जिसमें हमारे पत्रकार साथी थे वीरेंद्र सरोज जी, जिनकी पत्नी सुनीता सरोज थी, जिनके साथ मारपीट की जाती है और अभद्रता की जाती है। वह महिला जो है पीड़ित होकर के पत्रकार साथी हमारा अपनी पत्नी को लेकर के थाने में 5 घंटे बैठ करके वहाँ दर ठोकरें खा रहा है। वहाँ के थाना प्रभारी से निवेदन कर रहा है, वहाँ के प्रशासन से निवेदन कर रहा है कि मेरी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, मैं पत्रकार, मेरा मुकदमा लिखा जाए। लेकिन अब किसके दबाव में आकर के पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी, जिसको लेकर के कुछ पत्रकार साथियों को जब जानकारी हुई तो थाने में पहुंच गए और थाने में पहुंचने के बाद पीड़िता से बयान लेने लगे, जिस पर जो है पत्रकार साथी का हमारे माइक आईडी भी वहाँ के इंस्पेक्टर द्वारा छीना जा रहा था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन जब क्या नाम है सर? इंस्पेक्टर का क्या नाम है? पूर्व में जो वहाँ के थाना प्रभारी थे उनको जो है कि वहाँ से हस्तांतरण भी कर दिया गया। राजेश कुमार जी थे, जिनको वहाँ से हटा दिया गया है। और जब ये बात संज्ञान में आई तो हम लोगों ने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का पुलिस अधीक्षक जी से मुलाकात किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आप लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा है तो मुकदमा भी हटा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग इंतजार किए, 21 तारीख तक का हम लोगों को टाइम दिया गया था। कप्तान साहब ने बोला था कि एसपी सिटी साहब और सीओ सिटी साहब जांच करके आप लोगों के ऊपर जो मुकदमे फर्जी किए गए इसको हटा दिया जाएगा। जब नहीं हटा तब हम लोगों को आक्रोश हुआ कि जब हम विश्व के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, हम पत्रकार जो है समाज का आईना है, और हम ही कलमकारों के ऊपर जब इस तरह का अत्याचार होगा तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, अब इसके आगे कहने की बात नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग धरने में बैठे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जी आए, चाहे अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को लेकर आए। जिस मांग को उन्होंने स्वीकारा है कि हम आपके ऊपर से फर्जी मुकदमे हटवा देंगे हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर से, उसको वो हटवाएं, अन्यथा हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और इसकी